वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम इस सेल सेशन में हम आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, जिसका नेम क्या है, लाइजोजोम्स। तो स्टूडेंट, लाइजोजोम्स को हम और भी नेम से जानते हैं। इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ऑटोलिसिस वगैरह का काम करता है। रिसाइकलिंग सेंटर का मतलब इस साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है उसको ये डाइजेस्ट करता है। आप बोल सकते हो होमोस्टेसिस को मेंटेन वगैरह करता है। साथ साथ इसको हम अदर नेम स्ट्रेंजर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, मतलब सेल को सेल के शिकारी के नेम से भी बोलते हैं। ये सेल का शिकार करता है, सेल वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है। कौन से सेल करेगा? जो सेल डेड होंगे या टिश्यू वगैरह डेड वगैरह होंगे, उस पार्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है या डाइजेस्ट करता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डिस्कवरी के बारे में। इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें, बोला है दीज आर स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रोबॉडी। लाइजोसोम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड माइक्रोबॉडीज है। लाइजोसोम को डिस्कवर किया था डी डुवे ने। किसने डिस्कवर किया था? डी डुवे ने। किससे डिस्कवर किया था? लीवर ऑफ रैट। रैट के लीवर से क्या किया था? लाइजोसोम्स को डिस्कवर किया था। लाइजोसोम्स को एक अंदर साइंटिस्ट हैं नोविकोफ ने भी डिस्कवर किया था। पर किस में डिस्कवर किया था? प्लांट में। और किस प्लांट से? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा आपका एक प्लांट है जिससे इन्होंने क्या किया था? लाइजोसोम्स को देखा। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लाइजोसोम्स क्या होता है? स्फेरिकल इरेगुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसमें क्या फील्ड होते हैं? 40 टाइप्स के एंजाइम्स फील्ड होते हैं। ये लाइजोसोम्स कैसा है? स्फेरिकल है, इरेगुलर शेप है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक जैसा ही हमेशा स्ट्रक्चर होगा। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या फील्ड होते हैं? 40 टाइप्स के एंजाइम फील्ड होते हैं। इसलिए इसको हम टर्म क्या देते हैं? अब जो एंजाइम है वो टर्म उनको क्या देते हैं? एसिड हाइड्रोलेज। ठीक है। बोला है जो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो कहाँ प्रेजेंट है? लाइजोसोम्स में प्रेजेंट है। ये जनरली फंक्शन कैसे करते हैं? एसिडिक मीडियम में। कैसे काम करते हैं? एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। अगर पीएच की बात करो तो अंडर 4 to 5, यानी 4 to 5 पीएच पे ही ये वर्क करते हैं। तो ये कैसा काम करते हैं? एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। अनदर पॉइंट की बात करें तो लाइजोसोम्स एब्सेंट किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, आरबीसी में, हायर प्लांट्स में। आईएमपी है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइजोसोम्स आर एब्सेंट इन, राइजोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज आरबीसी एंड हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में कौन आएंगे? आपके एंजियोस्पर्म वगैरह आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोला ये सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देगा? तो ये मोस्ट अबंडली फाउंड इन फैगोसाइटिक एंड सिक्रेटेड सेल। यानी जो सेल फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, या बोल सकते हो कि डाइजेशन का काम करते हैं या सिक्रीशन का काम करते हैं, उन सेल में क्या, वहां पे क्या होते हैं? ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जांपल की बेसिस की बात करें तो डब्ल्यूबीसी, कुफर सेल, हिस्टोसाइट्स, पेंक्रियाटिक सेल, लीवर सेल, इन सब में क्या होते हैं? मैक्सिमम अमाउंट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बोला है लीवर सेल में अगर हम बात करें लाइजोसोम्स कितने नंबर में प्रेजेंट होगा, तो 15 to 20 नंबर में क्या होते हैं? लीवर सेल में, यानी लीवर का एक सेल में 50 to 20 लाइजोसोम्स हमें क्या होंगे? दिखाई देंगे। और लाइजोसोम्स का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर कितना होता है? 0.2 लेंथ होती है एंड 0.8 क्या होता है इसका? 8 मीटर क्या होता है? डायमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइजोसोम्स की टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें लाइजोसोम्स की, तो बोला लाइजोसोम्स सो प्लियोमॉर्फिज्म एंड आर 4 टाइप्स। हमें लाइजोसोम्स में बहुत सारे वेरिएशन दिखाई देते हैं और उसके बेसिस पे हम बोलते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। लेकिन फंक्शन के बेसिस पे वेरिएशन दिखाई देते हैं।
अब पहला क्या है, प्राइमरी लाइजोसोम्स। प्राइमरी लाइजोसोम्स बोला है दीज आर न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइजोसोम्स फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बाय जीईआरएल सिस्टम। जीईआरएल सिस्टम को मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था जब गोल्गी बॉडी पढ़ाया था। तो बोला ये जनरली प्राइमरी लाइजोसोम्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइजोसोम्स हैं जो कहाँ से रिलीज किए जाते हैं, गोल्गी बॉडी से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट एसोसिएट होता है उससे क्या होते हैं, लाइजोसोम एराइज होते हैं या रिलीज होते हैं, उनको हम टर्म क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइजोसोम्स। और इनमें क्या होते हैं, एंजाइम तो प्रेजेंट होते हैं पर एंजाइम्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि मेनली क्या काम करते होंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल वगैरह का काम करते होंगे। नेक्स्ट जो सेकेंडरी लाइजोसोम्स है उसको हम बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम्स या फैगोलाइजोसोम्स। अब ये क्या होता है, बोला इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स। ये कैसे बनते हैं, जब नंबर ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और साथ साथ में उसके साथ क्या कंबाइंड होता है, फूड वैक्यूल या फैगोसोम्स। मीन्स जो फूड वैक्यूल है अगर वो नंबर ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स के साथ कंबाइंड हो जाए उसको हम टर्म क्या देते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम्स। क्या टर्म देते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम्स। अभी हम फंक्शन के बेसिस पे भी इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है टर्शरी लाइजोसोम्स। टर्शरी लाइजोसोम को हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी या टीलोलाइजोसोम्स। बोला है आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म एंड द अनडाइजेस्टेड remain are left in lysosomes and these are called residual body and these move to the surface and throw the content by exocytosis। मतलब क्या हुआ, जो आपने बोला ना सेकेंडरी लाइसोसोम्स, तो बोला जब नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं किसके साथ, फूड वैक्यूल के साथ। अब जब मान लो लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल के साथ कंबाइंड होगा तो जाहिर सी बात है वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब जो डाइजेस्टेड फूड होंगे वो कहाँ ट्रांसफर किए, यानी साइटोप्लाज्म में वो ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड वाला पार्ट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, उस लाइसोसोम्स में ही प्रेजेंट होंगे ना। तो उस लाइसोसोम्स में जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, रेजिड्यूअल बॉडी। क्या टर्म देते हैं, रेजिड्यूअल बॉडी। बोला बाद में इस रेजिड्यूअल बॉडी को कैसे हम थ्रू आउट करते हैं सेल से, तो प्रोसेस क्या है, एक्सोसाइटोसिस। मैंने बोला था एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, ठीक है। यानी सेल के थ्रू वेसल्स के फॉर्म में किसी भी आप बोल सकते हो जो हम सेल के लिए क्या है हार्मफुल है उनको क्या करना, थ्रू आउट करना, ठीक है। वैसे ही ये जस्ट कैसा प्रोसेस है, रिवर्स पिनोसाइटोसिस की वजह से। कैसा प्रोसेस है, रिवर्स पिनोसाइटोसिस की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। इन फोर्थ वन अगर बात करो टाइप्स की तो हम बोलेंगे ऑटोफेजिक वैक्यूल, या दूसरे टर्म में इसको बोलते हैं ऑटोफेगोसोम्स या साइटोलाइसोसोम्स। वो एक कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स हैं जो कैसे फॉर्म होते हैं, यूनियन ऑफ मेनी प्राइमरी लाइसोसोम्स अराउंड ओल्ड एंड डेड ऑर्गेनेल या सेल एंड डाइजेस्ट देम। बोला है ऑटोफेजिक वैक्यूल जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं, बोला एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स की। अभी होता क्या है, यहाँ पे जो ओल्ड या डेड सेल है या ऑर्गेनेल है इनके अराउंड क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, प्लेस हो जाते हैं या बोल सकते हो कलेक्ट हो जाते हैं। और करते क्या है, उस सेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और डाइजेस्ट करने के बाद जब डाइजेस्ट करते हैं तो इस फिनोमिना को हम टर्म क्या देते हैं, ऑटोफेजी। क्या टर्म देते हैं, ऑटोफेजी। या दूसरे टर्म में बोलते हैं ऑटो डाइजेशन। क्या टर्म देते हैं, ऑटो डाइजेशन। बोला है कि जो वॉर्न आउट एज्ड और इंजर्ड सेल होते हैं उसको भी हम डिस्पोज करते हैं सिमिलरली। अब दूसरा चीज बोला जो वॉर्न आउट या एज सेल है, जो सेल क्या है जो बिल्कुल पुराने हो गए हैं या जो डेड होने वाले सेल है या जो इंजर्ड सेल होते हैं उनको भी हम डिस्पोज करते हैं या उनको भी हम डाइजेस्ट करते हैं सिमिलरी प्रोसेस से, उसको हम टर्म देते हैं एपोटोसिस। क्या टर्म देते हैं, एपोटोसिस, ठीक है। हेंस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड डिस्पोजल बैग। यहाँ पे हम टर्म क्या देते हैं, डिस्पोजल बैग। एग्जाम्पल के बेसिस पे जैसे आप बोलते हो कभी चोट लगती है तो जहाँ पे सेल डैमेज होता है तो वो जो डैमेज सेल है उसको तो रिप्लेस किया जाता है ना न्यू सेल से। जो डैमेज सेल है उस डैमेज सेल को भी कौन डिस्ट्रॉय करता होगा, कौन डाइजेस्ट करता होगा, लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करता होगा। तो यहाँ पे कैसा काम कर रहा है वो, डिस्पोजल बैग की जैसे।
और दूसरा, अगर आप कोई बोलते हो कोई सेल डेड हो गया है या ओल्ड सेल है या ऑर्गेनेल है उसके अराउंड, या टिश्यू है उसके अराउंड, क्या होते हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम्स कलेक्ट हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो वहां पे हम टर्म क्या देते हैं, ऑटोफेजी या ऑटो डाइजेशन। ठीक है। बोला जो ऑटोफेजिक वैक्यूल है ये प्रोवाइड नरिशमेंट ड्यूरिंग स्टार्वेशन। बोला ये जो ऑटोफेजिक वैक्यूल का दूसरा काम क्या है, जब बोलते ना कि स्टार्वेशन पीरियड मतलब जब बॉडी को या सेल को फूड नहीं मिलता, ठीक है, उस ड्यूरेशन में करता क्या है, डाइजेशन करने का काम करता है। और जब ये डाइजेस्ट करता है उसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी लिबरेट करता है और एक तरह से क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्टारवेशन मतलब जैसे आप बोलते हो ना फास्टिंग कंडीशन, यानी अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम तक अगर खाना ना दिया जाए, ठीक है, तो वहां पे ऑटोफेजिक वैक्यूल क्या काम करेगा, जो सेल होंगे, फैट सेल, जो भी सेल की बात करो आप, उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। और या एज सेल होंगे उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, जो एटीपी रिलीज होगा, तो एटीपी क्या काम करेगा, नरिशमेंट का काम करेगा। क्योंकि वहां पर कैसा काम करता है, नरिशमेंट का काम करता है। तो चलिए थोड़ा डायग्राम के बेसिस पे भी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ लाइसोसोम्स है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो बोला ना एक गोल्जी बॉडी है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका जो एसोसिएशन है इसके थ्रू क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। ठीक है। कुछ सिक्रीशन वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी जैसे आपने बोला है प्राइमरी लाइसोसोम्स है, इसमें एंजाइम्स भी है पर किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब बोला है प्राइमरी लाइसोसोम्स, अगर आप बोलते हो पिनोसाइटोसिस से या पिनोजोम्स, मतलब जो वेसिकल्स के अंदर फ्लूइड अगर ड्रॉपलेट फिल हो जाए उसको हम टर्म क्या देते हैं, पिनोजोम्स। या अगर फूड वैक्यूल यानी फूड उसकी सॉलिड पार्टिकल्स फिल हो जाए तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, फैगोजोम्स या फूड वैक्यूल। अगर ये दोनों किसके साथ कंबाइंड हो जाए, प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। क्या टर्म देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा, जो डाइजेशन का काम करेगा, डाइजेशन करने के बाद जो चीज डाइजेस्ट होगी वो साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी जो लाइसोसोम्स में अनडाइजेस्टेड पार्ट है तो आगे जाके उसको हम क्या पढ़ते हैं, या टर्सरी लाइसोसोम्स पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, उसको रेसिडुअल बॉडी पढ़ते हैं। बाद में रेसिडुअल बॉडी क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। सेम वैसे ही अगर ऑटोफेजिक वेसिकल या ऑटोफेजिक वैक्यूल के जैसे काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, किसी डेड या बॉर्न आउट सेल के अराउंड क्या होगा, ये सारे क्या होंगे, प्राइमरी लाइसोसोम्स कलेक्ट होंगे और प्राइमरी लाइसोसोम्स करेंगे क्या, डाइजेशन का काम करेंगे। बाद में सेम वही रेजिडुअल बॉस, जो उसमें डाइजेशन करने के बाद जो सेट जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं वो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। बाकी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है जो सेल के लिए हार्मफुल है उसको वापस वैसे ही रेजिडुअल बॉडी प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, इंटरसेल लाइसोसोम्स के फॉर्म में क्या होंगे, वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या होगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक फंक्शन है किसका, आपका लाइसोसोम्स का। और उसके बेसिस पे आपने डिफरेंट टाइप्स के लाइसोसोम्स के आपने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर भी, यानी सेल एंड साइटोप्लाज्म की अगर बात करो उसमें भी क्या करता है, डाइजेशन वगैरह का काम करता है। यानी इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है। बोला है ऑटोफेजी का काम करता है, अभी बता दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, मतलब जो आप बोलते हो ना, जो फूड मटेरियल या जो सेल में मिनरल्स वगैरह जो बाकी पार्ट हैं साइटोप्लाज्म में, उनको मोबिलाइज भी करता है या मूव भी कराता है, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफर करने का भी काम करता है। ऑटोलिसिस मतलब, ऑटोलिसिस मैंने बताया ना कि यहाँ पे करता क्या है, डाइजेशन वगैरह का काम करता है, या आप बोल सकते हो सेल वगैरह को डाइजेस्ट वगैरह का काम करता है। नेक्स्ट है आपका बॉडी डिफेंस, मतलब यहाँ पे बॉडी डिफेंस का भी काम करता है, कोई बाहर का पार्टिकल्स या आप बोलते हो कोई बैक्टीरियल सेल या कोई भी पैथोजेनिक सेल, ठीक है, अगर इंटर करता है किसी से पार्टिकल्स, अगर इंटर करता है उसका डीएनए इंटर करता है सेल के अंदर, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उसको उस पर अटैक करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करने के रेजिड्यूबल बॉडी के फॉर्म में क्या होता है, बॉडी से उसको बाहर कर देते हैं, जो साइटोसिस फॉर्म में, यहाँ पे डिफेंस का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो सेल या साइटोप्लाज्म में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई डैमेज सेल है, कोई रुकावट है, तो उन सारे सेल्स को मेरे उन सारे पार्ट्स को भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है का, सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है।
और उसके बाद क्या है, क्राइनोफैगी मतलब जो सेल की होमोस्टेसिस वगैरह को क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। या अदरवाइज मैं बात करूँ आप कि जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोसोल है, अब वहाँ पे करते क्या है, जो सेल सारे ऑर्गेनेल्स या बात कर सकते हो जो भी साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स वगैरह है, उसको मेंटेन, ओवरऑल सेल की होमोस्टेसिस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लाइजोजोम्स। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में किसको डिस्कस करेंगे, राइबोसोम्स को। किसको डिस्कस करेंगे हम, राइबोसोम्स को।